हेलो एवरीवन। देखिए आज हम लोग अपनी 19वां लेक्चर देखेंगे। इसके पहले आपको 18 लेक्चर मिल चुके हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, आर ओ का जो 11 फेब को होने वाला है उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है कि इसको कई बार वीडियो को देखनी है, क्योंकि जितने भी फैक्चुअल टॉपिक हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट जैसे क्वेश्चन डिस्कस करें उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, प्लस उसमें क्या क्या और क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू ही पूछ सकता है, वो सब हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करें। साथ ही क्योंकि पेपर का नेचर थोड़ा सा फैक्चुअल होता है, तो आपको ये सब वीडियोस क्या होती हैं, मल्टीपल टाइम पे रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये लोग आप ध्यान रखिए। साथ में हमारी और भी जो सीरीज आ रही हैं, जैसे करंट अफेयर हो गया या फिर एमसीक्यू के माध्यम से जो हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट चल रहे हैं उसको भी देखिए। और कुछ अभी देखिए क्विक रिवीजन सीरीज की स्टार्ट हुई, तो उसको भी आप लोग देखिए, क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है ना इतनी सीरीज़ की, ठीक है, करंट अफेयर सब्जेक्ट वाइज, फिर ये PYQ मोस्ट एक्सपेक्टेड, क्विक रिवीजन हो गया, ये सब आपको पूरे एग्ज़ाम में अगर आप ये देख के जाएंगे तो 11 फरवरी को डेफिनेटली आप बहुत कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, देखिए शिल्पी मैकेनिस्ट आइडिया आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे चैनल का मेन टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, इसको ज्वाइन करिए। यहाँ से डिस्कशन बॉक्स में आप जाके जो भी आपको मेन से रिलेटेड आंसर क्वेश्चन दिए जाते हैं आप वहाँ पे ज़रूर लिखिए। ठीक है, साथ में जो भी मतलब इम्पोर्टेंट पिक्स हो गई, PDF हो गई, सब यहाँ पे हम लोग शेयर किया जाता है। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे। ठीक है, सिंघल द्वीप के विरुद्ध किस शासक ने, पूछ रहे हैं। तो राजा राज ने, नरसिंह वर्मन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम और जयसिंह प्रथम। तो बताइए इसमें से क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, इनका टाइम पीरियड क्या था, इनका देखेंगे तो 630 से लेके 638 ईस्वी तक क्या था। ये एक पल्लव वंशी शासक थे, आप देखेंगे। ठीक है, इन्होंने 642 में, ठीक है, आप देखेंगे तो सिंघल द्वीप के विरुद्ध 2 समुद्री अभियान भेजा था। चलिए ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी से जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट। शेरशाह सूरी हमारे कह सकते हैं इतिहास की दृष्टि से, पेपर के नज़रिए से, दोनों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कह रहे हैं कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था। ठीक है, देखिए अंतिम अभियान पूछता है किस राज्य के विरुद्ध था। हालांकि इसका आंसर बहुत ही ईजी है, आपने थोड़ा बहुत शेरशाह सूरी के बारे में जानते हो तो सब लोग आंसर मार देंगे। क्या था, कलिंजर, मालवा, कन्नौज, गढ़वाल। तो इसका आंसर क्या हुआ। देखिए शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान कब हुआ था, 1545 ईस्वी में कलिंजर के विरुद्ध था। ठीक है, कलिंजर के विरुद्ध था। इस अभियान के दौरान एक बम का गोला क्या था, फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। मतलब उन्हें चलाई थी, दीवार से लड़के वापस आ गया, वहीं फट गया, तो उसके कारण की घायल हो गया, फिर कुछ टाइम बाद वो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अब देखिए कह रहा है कि जो कुछ ये 4 स्टेटमेंट दिए, घटनाएं गई, युद्ध दिया गया, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इनको सेट करना कि सबसे पहले कौन का हुआ था, फिर उसके बाद कौन सा, उसके बाद, ऐसे करके। अब देखिए एक तो पहले आपको, एक तो ये आपको कन्नौज का युद्ध, चौसा, तालीकोटा, खानवा का युद्ध। ठीक है, अब आपको देखिए 4 युद्ध तो है, लेकिन आपको अगले जो है हो सकता है पेपर में पूछ ले कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, प्लस अगर पूछ ले हुमायूं शेरशाह सूरी के मध्य जो चीज़ें थी, विजयनगर बहमनी के बीच कौन सा युद्ध था, बाबर राणा सांगा, ऐसे करके आपको बहुत सारे इन्हीं से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते थे, कन्नौज का युद्ध था, कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में, किसके, हुमायूं और शेरशाह के मध्य। चौसा का भी युद्ध देखिए 1500 ईस्वी में हुमायूं शेरशाह के मध्य हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, 1565 में। ठीक है, ये किसके में, ये बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ए, मतलब पहले 4, क्योंकि 27 में हुआ, फिर 2 39, फिर 1 40, फिर 65। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रहे हैं कि 2 स्टेटमेंट है, बताना है कि कथन कारक की व्याख्या कर रहा है या नहीं। कह रहा है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। देशज शक्ति की बात हो रही है। मराठा पहले शासक थे जिसके
पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। ठीक है, मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, क्योंकि पहले आप देखेंगे तो भारत में क्या था कि कबीला, कभी इधर कन्नौज और इन सब वाले क्षेत्र थे, इधर मराठा वाले जो क्षेत्र था, इधर चोल पांडव, ये पल्लव और ये सब तो छोटे छोटे बटे हुए थे। लेकिन मराठाओं के पास कह रहे हैं कि पहले शासक थे जिनके पास एक भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखिए अब जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो उस टाइम आप देखेंगे कि या जैसे कमजोर हुआ मुगल पूरा साम्राज्य, तो मराठा शक्ति एक बैग उभर के सामने आई। ठीक है, और उनके पास उभर के आई, ये तो सही कथन है। और क्यों कथन है, क्योंकि उभर के आई, उनके पास एक बड़ा जो है पूरी मतलब संपूर्ण जो जीतने का एक संकल्प, एक राष्ट्र बनाने का उनके पास संकल्प था। तो कथन और कारक दोनों की क्या है, सही व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। किससे संबंधित है, छत्रपति शिवाजी के अनुसार। ठीक है, पूरा मराठा साम्राज्य पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि देखिए, चाकन के किले पर विजय, अफजल खां का प्रकरण, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ और सूरत पर आक्रमण और लूटना। तो कह रहा है कि आपको पहले कौन घटना घटी, फिर दूसरी, तीसरी से आपको चौथी, ऐसे टाइम पीरियड के फ्रेम के अनुसार को व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए शिवाजी ने क्या हुआ, 1656 में चाकन, 1656 में क्या हुआ, चाकन, पुरंदर व पूसा पर विजय प्राप्त कर ली थी। ठीक है, और फिर देखेंगे 56 में हुआ, फिर उसके बाद 57 में, 1657 में क्या, पहली बार उनका मुगलों से क्या हुआ, मतभेद हो गया 57 में। और ये 56 में क्या था, पुरंदर या चाकन की जो विजय थी। और फिर देखेंगे अफजल खां का प्रकरण कब हुआ था, 1659 में हुआ था। शिवाजी ने 1664 में सूरत शहर पर आक्रमण करके लूट लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ए कि 1, 3, 2, 4 ऐसे होगा। ठीक है, इस हिसाब से व्यवस्थित करना है। अब ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। ठीक है, नहीं को पहले गोला कर लेना, रुपया, टका, लारी, रुका। तो आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थी कौन सी, तो रजत मुद्राएं छत्रपति शिवाजी के टाइम पीरियड में लारी थी, टका था। ठीक है, टका को असरफगनी टका भी कहते थे, रुका था। तो अन्य प्रचलित मुद्राएं आप देखेंगे तो उसमें चक्रम था, पातशाही था, निशानी होड़ करके एक तिरुका था, पैसा भी था, दम था इत्यादि था, लेकिन रुपया नहीं था प्रचलित। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये सब मुद्राएं इनको रजत रूप में प्रचलित थी। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप इस क्वेश्चन का नेचर देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आर में पूछने का लेवल किस प्रकार से। सबको पता है कि भाई कश्मीर के जो अकबर किसको कहते हैं, कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं कि भाई कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं, तो जैनुल आबदीन को कहते हैं। लेकिन इसमें पूछा है कि कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था। देखिए यहाँ पे कितना टफ पूछा है। ठीक है, तो इसमें है अली शाह, हसन शाह, हैदर शाह, शाही खां। तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर का शासक जैनुल आबदीन। इनका टाइम पीरियड तो पहले देख लीजिए, इनका टाइम पीरियड क्या था, 1420 से लेके 1470 तक। ठीक है, इनका टाइम पीरियड का वास्तविक नाम इनका था शाही खां। ठीक है, इनको जो है कश्मीर का अकबर कहते थे उदार नीतियों इन सब के कारण, और जो इनकी बाजार नियंत्रण या मुद्रा मूल्य नियंत्रण नीति के कारण इनको कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहते थे। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना, इनको कई उपाधियाँ काफ़ी फेमस हैं, तो इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। निम्स कह रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था। राजपूत सेना की सेनापति कौन था, किसके, महाराणा प्रताप के। तो इसका आंसर तो थोड़ा सा आपको पता होगा, हकीम खानशोर। ठीक है, और मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे, बताइए आप, वो कौन थे इसको। ठीक है, मान सिंह थे। चलिए निम्नलिखित वो इसमें भी आपको जो है
विलय किसका कब कब विलय हुआ, तो आपको टाइम पीरियड के अनुसार इसको बैठाना है। ठीक है, कह रहे हैं कि देखिए सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय, बर्मा का विलय। तो निम्नलिखित घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या था, सिक्किम का विलय, सिक्किम का विलय हुआ 1850 में, पंजाब का विलय हुआ 1849 में, बर्मा का विलय हुआ 1852 में, झांसी का हुआ 1853 में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाले में कह रहा है कि ये देखिए विद्रोह जो हुए थे, ठीक है, जो किसान या फिर जो कहते हैं जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह हो गए, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको ज़रूर कहीं ना कहीं दो चीज़, तो कम किस एरिया में हुआ था, उसका नेतृत्व कौन किया था और मुद्दे क्या थे, 3-4 चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि किस ईयर में हुआ था। ठीक है, तो इसको याद करने का है कि आप जहाँ पे भी पढ़ते हो उसको एक पेज पे नोट करके आप लिस्ट लगा के रख लीजिए, बार बार जैसे उठे आपको जब भी फ्री हो आप उसको बार बार देखिए, तभी याद होंगे, क्योंकि हमेशा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देखिए तेभागा आंदोलन, मोफला विद्रोह, पावना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह। ठीक है, तो बहुत ईजी होते हैं, अगर आपको एक दो भी पता है तो मैच दी फॉलोइंग में बहुत अच्छा आप कर ले जाएंगे। पहले देख लेते टाइम पीरियड। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि आपको सुमेलित करना है, तो आप देखेंगे तेभागा आंदोलन कब हुआ था, तेभागा हुआ था 1800 तेभागा, ठीक है ऐसे देखिए, तेभागा हुआ था 1946-47 में। ठीक है, तेभागा आंदोलन। मोफला विद्रोह तो सबको पता हुआ, मोफला हुआ था 1921 में। पावना किसान विद्रोह कब हुआ था, पावना हुआ था 1879-80 में। फिर बंगाल नील विद्रोह तो काफ़ी फेमस है, आपको ये पता होना चाहिए, तो 1859 में हुआ था। ठीक है, और ये जो तेभागा वाला था ये था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, काफ़ी फेमस है, और इसकी स्थापना आपने पता होगा अलीगढ़, बाद में अभी इसको जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को क्या कहते हैं, अभी इसको कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना पूछना है किस टाइम पीरियड में हुई थी। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस है, इसका 1875 में हुई थी स्थापना, किसके द्वारा की गई थी, तो वही है सर सैयद अहमद खां द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके जब आप देखेंगे अगर चांसलर प्रथम पूछ लिया जाए कि एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर कौन थे, तो इसको चांसलर थे थियोडोर मेनन करके इसके पहले चांसलर थे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, खूब पढ़ते रहिए, और जो भी आपके डाउट कमेंट हो या कुछ और रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है,